नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूर संचार टावर्स में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्र और वर्क फ्रॉम होम पेशेवर सबसे अधिक इस समय कठिनाई में हैं। इस तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन का आज 36वां दिन है। इन सब के बीच हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन के उग्र होने का प्रभाव नजर आने लगा है। पहले रेल और सड़कें रोकी जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे तोड़फोड़ की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार पंजाब में 39 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील और चेतावनी भी खास असर नहीं डाल पाई। मंगलवार को सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी टावर में तोड़फोड़ से संपर्क व्यवस्था के चरमरा जाने की आशंका और चिंता जताई है। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की एसोसिएशन है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतावनी और किसान संगठनों की अपीलें इस समय बेअसर साबित होती हुई नजर आ रही है। लोग मान नहीं रहे हैं और घरों से बाहर निकलकर जबरदस्त तरीके से इन टावर्स को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। कनैक्शन कट्टिया है जियो टावर का, की कहना चाहते हो? ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपको इन मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। अनुज यात्री जी कांग्रेस से हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संदीप जी, दोनों ही मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। लगातार पंजाब में जो ये किसान आंदोलन का असर है वो दिख रहा है और असर जो है वो अब कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा है। जिस तरह से टावर्स को क्षति पहुंचाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत से ऐसे मोबाइल उपभोक्ता हैं जो परेशान हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जानबूझ के इस आंदोलन के पीछे शामिल है और पंजाब सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को जितना उग्र किया जाएगा उतना ही वो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने में सक्षम रहेगी। जबकि पंजाब सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि जिस राज्य ने इन तीनों कानूनों को लागू ही नहीं किया है वो किसान क्यों आज इस तरह के आंदोलन कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जिस तरीके से वहां के मंडी के दलालों और बिचौलियों से मिली हुई है और उनकी मिलीभगत के साथ इस घटनाओं को अंजाम दे रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत निंदनीय है। और अगर कैप्टन अमरिंदर से वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो कुर्सी उन्हें छोड़ देना चाहिए। हम सक्षम है कि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा के और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे। और अगर अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो ये सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए और ये जो उत्पाद करने वाले लोग हैं इनको कंट्रोल करें। आपके सीएम के भी नहीं सुन रहे लोग और लगातार इन टेलीकॉम टावर्स को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, अंततः नुकसान तो पंजाब के लोगों का ही है और कई ऐसे बच्चे हैं जो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कई ऐसे पेशेवर आदमी हैं जो इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये बात आप समझा क्यों नहीं पा रहे पंजाब वासियों को? देखिए, पंजाब वासियों को तो निश्चित तौर पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जिसके पेट पर लात पड़ेगी, जिसकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा और जिसको दिखेगा कि मेरी आगे का भविष्य भी अंधकार में है इस सरकार की नीतियों की वजह से, तो वो फिर किसी की सलाह नहीं सुनता है। और ये किसान जो है, खासतौर से विशेषकर पंजाब के किसान बहुत धैर्यपूर्ण लगे हुए हैं। अक्टूबर महीने से ही अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना ये धरना और आंदोलन अपना चला रहे हैं। अब देखिए, एक सब्र की भी किसी की सीमा हो। सब्र आप एक ऐसी चीज है कि जिसको आप बहुत समय, लंबे समय तक किसी को उसमें बांध के नहीं रख सकते। और ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका सब्र का बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं उनका एक बांध तोड़ने का पूरा प्रयासरत कर रही है। सरकार चाहती है कि जानबूझकर के किसान किसी तरह से उग्र हो और ये आंदोलन उग्र हो ताकि जो है देश में बवाल हो सके।
और ये अपने काम में बिल्कुल जो चाहते हैं देश की व्यवस्था को, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को बिल्कुल आपस में लड़ाने भिड़ाने की जो इनकी नहीं, नियति एक तरफ रहती है, पंजाब के किसान चाहे कह रहे हैं कि हमारे साथी बॉर्डर पर बैठे हैं और हम उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। जब जो इस समय बॉर्डर पर बैठे हैं वो ही अपील कर रहे हैं कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन की आड़ में ये कोई और ही है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि कौन, एक आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित होते हैं, जो त्रस्त होते हैं, हालांकि हम इन चीजों को समर्थन नहीं करते हैं, हम भी, और खासतौर से व्यक्तिगत तौर पे मैं भी और कांग्रेस पार्टी इन बातों, इस तरह के हरकतों को हम लोग नहीं समर्थन करते हैं। हम भी अपील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, आप टावर बंद करने देने से या इस तरह का उनका वो कुछ भी, किसी भी चीज को क्षति पहुंचाने देने से वो कहीं नहीं है। आप लोकतंत्र में अपनी लोकतंत्र तरीके से सरकार से आवाज उठानी चाहिए। हिंसा का और इस प्रकार के तोड़फोड़ का कहीं कोई स्थान नहीं है, और हम भी यही अपील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो खासतौर से कुछ है कि चुनिंदा नामों से जो है, क्योंकि इस देश में खासतौर से कोरोना काल में सब लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आया, सब लोग ने जो है आर्थिक संकटों से जूझा, लेकिन बावजूद उसके ये चुनिंदा, एक जो मोदी जी के चहेते उद्योगपति हैं, इनकी कमाई में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो जनता जब उस चीज को देखती है कि एक समय ऐसा आने वाला है और ऐसा समय चल रहा है कि किसी के पास कुछ भी नहीं बच रहा है और किसी के पास सब कुछ होने जा रहा है, तो ऐसे समय में जब बहुत समझाना बहुत आसान नहीं होता, और ये उग्र होना एक, हालांकि हम इसको समर्थन नहीं करते, लेकिन एक स्वाभाविक दिख रहा है कि ये धीरे धीरे जितना ये लंबा खींचती जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहीं ना कहीं आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ सकता है। इस बात का हमें भी भय है। संदीप जी वो कह रहे हैं कि हम इस तरह की तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की उग्रता स्वाभाविक है क्योंकि मसला ज्यादा लंबा खिंच रहा है और किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन राज्यों में ये कानून लागू है नहीं, वहीं का किसान क्यों सबसे ज्यादा उग्र है। इस देश का सबसे गरीब किसान अगर देखिए तो बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर रहता है, लेकिन वो आज पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं तीनों कानूनों के समर्थन में खड़ा है। और जो किसान सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे ज्यादा जिस किसान के पास पैसा है और जो सबसे ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, वो किसान कानून लागू ना होने के बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये मैं बता दूं, किसानों के भेष में ये वही लोग हैं जो दलित आंदोलन में घुस के दलितों को बदनाम करते हैं और हिंसा करते हैं, जो जाट आंदोलन में घुस के जाटों को बदनाम करते हैं और हिंसा करते हैं, ये किसान आंदोलन में घुस के किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये वही हैं जिनके पास आज कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई है और जिनकी रैलियों को मैनेज करने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और खुद लंदन निकल जाते हैं छुट्टी पे। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार सक्षम है इन सब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर ये किसान होते तो आज पूरा देश सुलग रहा होता। ये कुछ व्यापारी, दलालियों, बिचौलियों के भेष में किसानों को जानबूझ के बरगलाया जा रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से अगर नहीं संभल रहा है पंजाब, तो स्पष्ट तौर पर कह दें कि भैया मुझसे नहीं संभल रहा है, केंद्र सरकार कुछ करे, केंद्र सरकार आपको पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके देगी। ये कांग्रेस खुद चाहती है ये देश चलेगा, तभी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताजपोशी का रास्ता साफ होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरा इंसिडेंट प्रियंका गांधी की ताजपोशी के लिए किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो पुश्तों से लाशों पर राजनीति करते आए हैं और ये आज भी उसी परंपरा को कंटिन्यू किए हैं। इन्हें जब तक लाशें नहीं दिखती तब तक ये पॉलिटिकल पिकनिक के लिए नहीं निकलते, इनके यहाँ ताजपोशियां नहीं होते और एक परिवार के यहाँ अलावा यहाँ दूसरे किसी बच्चे को जिम्मेदारी नहीं मिलती। अनुज जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। ये काले कानून जो है इनकी सरकार लेकर के आई है, कोई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इनको नहीं कहा था इस तरह के कानून। और आज सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब से 2014 से और ये आज 2021 आ गया, इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना, सरकार का विरोध करना, ये लगातार देशद्रोहियों की संज्ञा देते रहे हैं। और अब ये जो है कहीं न कहीं आतंकवादी का भी शब्द इन्होंने देश के किसानों के लिए प्रयोग कर दिया और आज दलाल शब्द का भी प्रयोग, यहाँ पे हमारे मित्र संदीप जी बैठे हैं, इन्होंने किसानों को दलाल तक कह दिया है।
तो ये जनता देख रही है, आपके चैनल के जो भी दर्शक है वो भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पंजाब के हमारे किसान भाई के परिवार भी देख रहे हैं, जो लोग वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने परिवार के साथ, तो वो भी सुन रहे हैं कि उनको दलाल बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है। और ठीक है, आप कांग्रेस ही बोलिए, हमें उस चीज में प्रसन्नता होगी, किसानों को भी प्रसन्नता होगी और हमें भी प्रसन्नता होगी। आप बोलिए कांग्रेस, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि वो कांग्रेस ही है, लेकिन आप उनको देशद्रोही बोले, इस तरह के गाली मत दीजिए, इस तरह से अपमान मत दीजिए, क्योंकि ये वही किसान है, ये वही परिवार है जिन्होंने मोदी जी को 2-2 चुनाव इस देश में जिताए हैं। जब आपको वोट लेने थे तो ये आपको अन्नदाता और ना जाने क्या क्या आपने संज्ञाओं से इनको नाम दिए थे, और आज इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, वो भी उस चीज के लिए कि वो केवल अपना हक मांग रहे हैं। और हक भी वो मांग रहे हैं कि कोई नई चीज नहीं मांग रहे। वो कह रहे जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों के जमाने से चली आ रही है, आप उसको यथास्थिति रहने दीजिए, आप मत दीजिए। ये नहीं चाहिए हमें काले कानून, ये कानून नहीं चाहिए। आप बार बार कहते हैं किसानों के हित के लिए कानून है, तो जिनके हित के लिए कानून है वो उसको नकार रहे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। तो आप किसके हित के लिए लेकर के आ रहे हैं ये भी बता दीजिए। जिनके हित के लिए ला रहे हैं वो नहीं स्वीकार कर रहे, फिर भी सरकार आमादा है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं वापस लेंगे। कहीं ना कहीं उनको जो है झुंझुने थमाए जा रहे हैं कि 4 में से हमने उनकी 2 मांगे मान ली। अरे साहब, जो भी मांगे थी उन पे तो आपने चर्चा ही नहीं, उनको आने ही नहीं दे रहे। अभी 5 दिन के लिए और आपने तरका दिया। आपकी जो पॉलिसी है कि उनको लटकाए रखो और उनको जो है टालते रहो और अपने आप ये जो है किसानों की कमर टूट जाएगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज देश के किसान ने दिखा दिया है, वो ना केवल पंजाब हरियाणा का बल्कि उत्तर प्रदेश का, उत्तरांचल का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सब जगह का किसान इसमें आ रहा है। संदीप जी, शायद आप लोगों के पास वो नजरें नहीं होंगी देखने की, आप उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दलाल शब्द मत बोलिए उनके लिए, देशद्रोही आतंकवादी मत बोलिए। हम आपसे हाथ जोड़ के और विनम्रता से विनती करते हैं। दीप जी, इस बीच में मनप्रीत सिंह बादल ने ये कहा है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो अब राज्य सरकारों पर छोड़ देने चाहिए, शायद उसके बाद ही स्थिति संभल पाए। क्या इस ऑप्शन पर भी आप विचार कर पाएंगे? हालांकि 4 तारीख को वार्ता है और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आप जो कह रहे हैं कि 50% रजामंदी हो गई है, 50% अभी बाकी है, तो वो 50% भी आम सहमति आप दोनों पक्षों के बीच में बन जाए। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि आप राज्य सरकारों पर ही छोड़ दें? क्योंकि नुकसान पंजाब में बहुत हो रहा है। पहले जिस तरह से ट्रेन रोकी गई तब भी बहुत नुकसान हुआ, अब टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो भी नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं है ना कि पंजाब सिर्फ कैप्टन अमरिंदर का है या कांग्रेस का है, केंद्र में आप हैं, पूरा देश आपका है। देखिए, आज इस देश का 99% किसान कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन में अपने चुपचाप खेतों में काम कर रहा है। अगर वो 99% किसान कौन है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपको लग रहा है कि सिर्फ वहां पर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं? ऑब्वियसली आप बता दीजिए, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़ के कहां का किसान है? और मैं खुल के कहूंगा कि जो उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी थी सर, उत्तराखंड में क्या हो गया था? बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई थी, किसान वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए थे। किसानों के नाम पे कहीं सफाई गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं कांग्रेसी गुंडागर्दी कर रहे हैं और किसानों को ये बदनाम कर रहे हैं, किसानों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने ही, कांग्रेस इतनी ही किसानों के हितकारी थी तो क्यों वहां के वेयर हाउस अदानी को दे दिए? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि अदानी के इशारों पर नाचने लगे और आज अदानी का विरोध कर रहे हो? दूसरी चीज, राज्य सरकारों के बात जो आपने कही, तो राज्य सरकार का अधिकार है। पंजाब सरकार ने किया, इन कानूनों को लागू नहीं किया, लेकिन फिर भी पंजाब का किसान सबसे ज्यादा नाराज है, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहा है, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा है। एक पंजाब का ही किसान तो था जो उसी धरना प्रदर्शन स्थल से कह रहा था कि मोदी जी को 3700 करोड़ का अगर लॉस है तो मैं दे देता हूं, लेकिन ये कानून खत्म कर दो। कांग्रेस तो चाहती है कि ये कानून खत्म करके जो बड़े बड़े बिचौलिए और जो बड़े बड़े दलाल बैठे थे, उन्होंने मंडियों पर कब्जा कर रखा था और आम किसान का खून निचोड़ रहे थे, ये तो चाहते हैं कि वही स्थिति फिर से सरकार लाए और किसान का खून फिर भी चुसता रहे। देखिए, आज आम और गरीब किसान को इससे फायदा मिला है, इसीलिए वो मोदी जी की सरकार के समर्थन में आज भी खड़ा है और आज भी मोदी जी के साथ उतनी मजबूती के साथ खड़ा है जितनी मजबूती के साथ पहले खड़ा था। और ये धरना प्रदर्शन वाले मैं फिर कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मंडी के बिचौलिए हैं जिनको कहीं ना कहीं अपनी मंडी की इनकम खत्म होते दिखाई दे रही है, तो उनकी मजबूरी है इस तरह के धरना प्रदर्शन करना। लेकिन तो ये बिचौलियों के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं जो 40 किसान संगठन के नेता आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल तो 7वें दौर की बातचीत हुई है, तो ये बिचौलियों के नेता हैं। देखिए, ये किसान संगठन के नेता जब ये कानून पारित हुआ था 3 महीने पहले, तब यही तो कह रहे थे कि 70 साल बाद इस देश के किसान के साथ न्याय हुआ है। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इनके रुख बदल गए, इनके बयान बदल गए? 3 महीने में इन्हें पता चल गया कि कानून काला है। जब पास हुआ था तब तो बड़ी बड़ी प्रशंसा हो रही थी, तब क्या इनको समझ में नहीं आया? ये देखिए, मैं फिर कहूंगा,
अब जितने भी किसान नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या जो भी बयान आए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब सरकार के विरोध में उतरने की बात आती है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और बाकी बात चुपचाप चुनाव लड़ने लगते हैं कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों से टिकट लेने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है, कौन ज्यादा नूरा कुश्ती में आगे निकल जाए और किसको कितना राजनीतिक फायदा मिल जाए। इनमें से एक भी किसान नेता ऐसा नहीं जो किसान का हित चाहता हो। इन किसान नेताओं को दर्द इस बात का है कि आज किसानों को आवास बिना इनकी अप्रूवल के मिल रहे हैं और इनके पास किसानों को चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। आज उन्हें गैस सिलेंडर बिना इनके पास चक्कर लगाए मिल रहा है। आज खाद और यूरिया के लिए उन्हें किसान नेताओं के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए इन्हें दर्द है कि हमारा महत्व खत्म हो रहा है, किसान हमें पूछ नहीं रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्ट सब चीजें मिल रही हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन्हें तो ठीक है संदीप जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है, खास करके पंजाब में, क्योंकि यहां पर टेलीकॉम टावर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील काम नहीं कर रही। किसान संगठन के नेताओं ने अपील की है कि इस तरह की तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि नुकसान हो रहा है। अब ये अपीलें भी काम नहीं कर रही हैं और लोग लगातार इन टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे पंजाब की जो आम जनता है वो खासी परेशान हो रही है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले लोगों, बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है और इसी मसले पर हमारी बहस चल रही है कि आखिर इस स्थिति से पंजाब की सरकार कैसे निपटेगी। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कह रहे थे कि किसान संगठन के नेता वो हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि अब किसानों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी, वो उनके आगे पीछे नहीं घूमेंगे, अब उन्हें जरूरत नहीं है। तमाम बातें आपने कह दी। अब मेरा सवाल ये है, तो आप इन्हीं नेताओं से क्यों बात कर रहे हैं? सर, आप जाइए ना बॉर्डर पर, वहां पर जो आम भोले भाले किसान बैठे उनसे बात कीजिए। अभी तक 36 दिन होने को आए, आपका कोई प्रतिनिधि तो वहां पहुंचा नहीं उनसे बात करने के लिए। आपको भी उन्हीं नेताओं से बात करनी है जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आपको जानकारी नहीं है या हो सकता है कि आप उस मुद्दे पे आना नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस देश के किसानों के घर कोने कोने में इस देश के गए हैं और आप कह रहे हैं कि बॉर्डर के किसानों के साथ हमने बातचीत नहीं की। आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, आप हरियाणा में जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। सर, बॉर्डर पर कितनी बार आप चले गए? आपने खुद ने देखा है बॉर्डर की तस्वीरें? देखिए, क्या मध्य प्रदेश में घर में बैठे लोग परेशान हो रहे हैं क्या? मुझे आप एक बात बताइए,
वही चीज आपने बिल्कुल सही कही कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, आप सही रास्ते पे आए हैं, वो मंडी के दलाल हैं और दलालों से बात करना सरकार का कमाल काम है। नहीं भारतीय लेकिन जनता फिर पार्टी भी- कमाल है, फिर भी- वो अभी फिर तक भी इस बात सरकार- को समझने के लिए तैयार नहीं है कि बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। सर पिज्जा खा लेते हैं तो आप सवाल उठा देते हैं कि अरे भाई किसान पिज्जा खा लेता है, ये क्या किस तरह के लॉजिक है? मेरे समझ से परे हो जाते हैं ये लॉजिक। मैडम, जो किसान कह रहा है कि मैं सरकार को 37 करोड़ दे दूंगा, सरकार कानून वापस ले ले। आपने भी कहा था 15 लाख दे देंगे हम, आपने भी कहा था 15 लाख दे देंगे हम। माफ कीजिएगा, मेरे अकाउंट में आज तक 15 लाख रुपए आए नहीं। वैसे मैडम, आपने कौन से बयान में सुन लिया 15 लाख दे देंगे? अरे सर, क्या आप भी राहुल गांधी जी के जीवन से इंस्पायर्ड हो गई हैं? इस तरह के बहकावे वाले मैं बयान राहुल आप गांधी के देने जीवन लगे से हैं। इंस्पायर नहीं हुई हूँ। मैं उन आपने वो किसानों बयान की सुना है? तस्वीरें देख रही हूँ जो आपने आप बयान नहीं सुना देखना है? चाहते हैं, जो आप आपने नहीं बयान सुना- समझना चाहते हैं। सर आप मैडम, अभी तक सर्दी- यही नहीं मान सर्दी- रहे हैं कि वहां पर किसान बैठे हैं। सबसे हैरानी की बात ये होती है, जिन किसानों मैडम, के इस लिए देश का आपके किसान- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस देश दुख का जताते हैं किसान- और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो दलाल हैं, वो किसान नहीं है। मैडम, कांग्रेस कर रही होगी राजनीति, मैं मानती हूँ, मैडम, हर पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन आप इस बात को मानिए सर कि वहां पर किसान है और आप टेम्परेचर देखिए कितना टेम्परेचर हो रहा है और सर्द रातों में बैठे हुए हैं। अगर वो दलाल भी है ना सर, तो वो आपकी जनता है और आपको सोचना होगा और देखना होगा। अरे मैडम, दिल्ली में जो तंबुओं में बड़े बड़े हीटर और आग की व्यवस्था करके बैठे हैं, सरकार उनके बारे में सोचे, या जो अपने खेतों में आज भी सर्द रातों में पानी लगा रहे हैं, तो फिर अपनी छोड़ फसलों में, दीजिए सरकार ना उनके बारे इन्हें, में क्यों सोचे। वार्ता कर रहे हैं? वो- फिर छोड़ दीजिए संदीप जी, देखिए रहने दीजिए उन्हें उनके हाल पर, कभी ना कभी चले ही जाएंगे वापस थक हार कर। देखिए बात करने के लिए तो इस देश का गृह मंत्री 70 साल बाद पहली बार कश्मीर में गया था। जो लोग हथियार इस देश के खिलाफ उठाते थे, आज गृह मंत्री के मिलने के बाद इस देश के समर्थन में हथियार उठा रहे हैं। ये फर्क पड़ता है। और इन लोगों को जिन्होंने गुमराह किया है, उन्हीं के गाल पे अगर यही किसान कल करारा तमाचा ना मारे तो आप कहना। मैं फिर कहूंगा कि किसान आज भी मोदी जी की नीतियों से खुश है, किसान आज भी मोदी जी के साथ खड़ा है और इस जानबूझ के कुछ लोगों को बहका के और कुछ मंडी के दलालों को जानबूझ के बॉर्डर पर बिठाया गया है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इस देश का किसान आज भी इन कानूनों के समर्थन में खड़ा है। इस देश का किसान कभी नहीं चाहेगा कि जिसके बेटे बॉर्डर पर जब सेवा करते हो, जो लोग उनकी छाती पर गोली मारने की बात करते हैं, उन्हीं के समर्थन में रिहाई की बात करेगा इस देश का किसान? कैसी बात करते हो? वो लेटर इन्हीं किसानों के नेताओं ने दिया था ना, जिसमें उन्होंने 5वीं शर्त लिखी थी कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स और जितने भी आपने लोगों के ऊपर टेररिस्ट एक्ट में उनके खिलाफ केस लगाए हैं, केस वापस लीजिए। इस देश का किसान क्या देशद्रोहियों की रिहाई की बात करेगा? इस देश का किसान क्या शर्जील इमाम की रिहाई की बात करेगा? मैं फिर कहूंगा कि ये इस देश के किसानों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के कुछ देश विरोधी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बरगलाना चाह रहे हैं। इस देश का किसान वो किसान है जो आज अपने खेतों में काम कर रहा है और आम आदमी की सब्जी या जो भी चीजें हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। और ये फिर कहूंगा कि ये लोग किसान नहीं हैं। ये इन्हें पता है कि अगर हम इन मंडी के दलालों का समर्थन नहीं करेंगे तो 3700 करोड़ का हम जो दलाली देते हैं, जो बड़े बड़े राजघरानों को पहुंचती है, वो हम कहां से इकट्ठी करेंगे? और दर्द इसी बात का है कि वो दलाली सरकार बंद करने जा रही है। दर्द इसी बात का है कि जो कटौती होगी वो इन्हीं बड़े बड़े घरानों से होगी। वो चाहे 10 जनपद हो और चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार हो, जो वेयर हाउसिंग में खुल के इन्वॉल्व पंजाब में रहता है। इसीलिए तो ये लोग ये सब करवा रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि आंदोलन शांत हो, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस अगर इन कानूनों से पड़ रहा है तो इनके परिवार के लोगों को पड़ रहा है, जो पंजाब में वेयर हाउसिंग करके किसान का खून चूसते हैं। ठीक है अनुज जी, तमाम बातें सुन ली होंगी संदीप जी की, और मुझे लग नहीं रहा है कि आंदोलन अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला है। अभी तो टेलीकॉम कंपनियां हाहाकार मचा रही हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में शायद लोग खाने के लिए भी परेशान होने लगेंगे, क्योंकि बैठे हैं किसान तो वहां पर। आप जिस पंजाब के लिए कह रहे हैं सर कि पंजाब के किसान ही हाहाकार मचा रहे हैं, आप ये भी देखिए कि वहां से कितना अनाज पैदा होता है। एक ना एक दिन उसकी भी कमी आ ही जाएगी। अनुज जी, जिन्होंने नोटबंदी में अपने एक जिद के कारण देश के 100 से ज्यादा भोली वाली जनता की जान ले ली थी, और वही आज ये लोग हैं जो यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं। इसी मानसिकता ने जो है आज देश के कम से कम इसी आंदोलन के तहत 50 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। उल्टा इनको दलाल और न जाने कितने कठोर शब्दों का और कितना अपमानजनक शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान सुन रहा है, और देश के किसान का परिवार कोने कोने में जहां जहां आपका चैनल की आवाज जा रही है, इस प्रोग्राम को भी देख रहा है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस घिनौनी शब्दावली को भी सुन रहा है। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है बार बार इस काले कानून की पैरवी कर रहे हैं, कि उस कानून की पैरवी कर रहे हैं कि जिसको किसान कहते हैं हमें नहीं चाहिए। इस पैंडेमिक के समय में न जाने किसके कहने पर ये बिल लेकर के आए हैं, इस चीज का कोई नहीं पता।
लेकिन सरकार पे दबाव था कि रातों रात को पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पारित कराया। जो बोलते हैं समर्थन करते हैं, किसने समर्थन किया था इस बिल का? किसी ने समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में इसका विरोध किया, राज्यसभा से तो आपने बाहर ही निकलवा दिया अपने मार्शलों को लगवा करके, कांग्रेस के सांसदों को, विपक्षी के सांसदों को, और इसकी लाइव टेलीकास्ट रुकवा दी गई, माइक बंद करा दिए गए, और उसके बाद रातों रात राष्ट्रपति महोदय से साइन करा दिए। देखिए कितनी इनको जो है इसका दबाव था इसको पास कराने का, कितनी इनमें जल्दबाजी थी कि ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने मांग की इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए चर्चा करने के लिए, एक दिन के लिए चर्चा करा लीजिए, किसी चीज के लिए ये तैयार नहीं हुआ, और तानाशाही तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करते हुए ये बिल को पास कराया। और आज उस बिल को जो है अपना सही ठहराते के साथ साथ, और जो बेचारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं, बताएं कौन सा किसान वहां पर जो है, चाहे पंजाब में 2 महीने बैठे रहे या दिल्ली के बॉर्डर पर ये बैठे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, जाने अपनी गंवा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठंड में बैठे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ और सरकार की जनता के, देश की जनता के खिलाफ कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार अभी भी इनको जान जान के इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ताने दे रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ये उग्र हो, ये हिंसा पर उतरे। लेकिन देश का किसान है, सुन रहा है, इनके अपमान भी झेल रहा है, बर्दाश्त भी कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार के कहीं न कहीं दिल पसीज जाए, प्रधानमंत्री जी के कानों में बात पहुंच जाए, जो अपनी मन की बात करते हैं, तो शायद किसानों की बात सुने। सेलेक्टिव होकर के किसानों से तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, बात नहीं की जा रही उनसे, उनको वहीं एक जो है न जाने बिल्कुल जो आतंकवादी ये बोल रहे हैं, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनको वहीं रोक दिया गया बॉर्डर पर। तो किसान ये भूलेगा नहीं, देश का किसान अन्नदाता है। जब पूरा देश इस महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में जो है बैठा था, सब पे किसान खेत पे लगा हुआ था, और वही किसान का बच्चा जो है आज जवान जो है, जितने भी हमारे किसान हैं, उन्हीं परिवारों के से निकल करके जवान देश की सीमा की रक्षा भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है सर, अब उम्मीद तो यही की जा सकती है कि 4 तारीख को जो वार्ता हो वो वाकई में सकारात्मक माहौल में हो, और 4 तारीख को तो कम से कम इस आंदोलन का समापन हो ही जाए, ताकि लोग अपने अपने घर जा सकें वापस और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो कृषि कानून पास किए गए थे, उसको लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। इस बीच पंजाब में काफी तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे नुकसान भी खासा सरकार को उठाना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि पंजाब सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।